बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेक्चर में हम एमडीकेट यूनिट वाइज सीरीज का जो हम बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है जिसमें एसेलुलर लाइफ वायरसेस हैं, फंजाई हैं और प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया से रिलेटेड पास्ट ईयर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 2011 के जो एमसीक्यूज हैं उनमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज्ड बाय इन्वेलप आरएनए वायरस एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। अब इनमें से कौन सा आरएनए इन्वेलप वायरस है और एपिडेमिक फॉर्म में होता है कि मीन ज्यादातर एरिया को वो टारगेट करता है, तो इसका आंसर है इन्फ्लुएंजा वायरस। The structure which contains the gene for drug resistance in bacteria are, तो बैक्टीरिया में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो ड्रग रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए अक्सर एमसीक्यूज ये भी पूछा जा सकता है कि an extra chromosomal circular DNA in the bacteria is called the plasmid. एंटीबायोटिक्स दैट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली आर कॉल्ड, तो वो एंटीबायोटिक्स जो माइक्रोब्स को किल करती हैं उनको हम माइक्रोबिसिडल कहते हैं, क्योंकि लफ्ज सिडल का मतलब है किल करना। तो वो एंटीबायोटिक जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उनको माइक्रोबिस्टैटिक कहते हैं, लेकिन जो किल करेंगे उनको हम माइक्रोबिसिडल कहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉजेज वेजिनल थ्रश, कौन सा फंजाई है जो ओरल थ्रश या वेजिनल थ्रश काज करता है, उसको हम कैंडिडा कहते हैं। कैंडिडा एल्बिकेन इसका कंप्लीट नेम है। In HIV viruses, reverse transcriptase converts single-stranded RNA into double-stranded viral DNA. This process is called, वो प्रोसेस जिसमें आरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी अक्सर पूछा जा सकता है कि द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंजाइम का नाम तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसमें आरएनए से डीएनए बनता है। मेसोसोम्स आर इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्व इन द, तो मेसोसोम बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग होती है, उसको हम मेसोसोम कहते हैं और इसका मेजर जो रोल है वो डीएनए रेप्लिकेशन है। और यही मेसोसोम का रोल एटीपी सिंथेसिस है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह जो प्रोकैरियोट्स में होता है लोकेशन या साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, दैट इज द मेसोसोम। मोस्ट वाइडली स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ द एंटीबायोटिक मिसयूज इज, तो एंटीबायोटिक के मिसयूज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनता है इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजन, तो पैथोजन एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, तो सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ द काइटिन, और काइटिन क्या है, ये एक होमोपोलीसेकेराइड है। 2013 का जो क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ, देखिए वही जो रिवर्स इसमें जो एचआईवी है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एचआईवी किस किन सेल्स को टारगेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड टू मेक द डीएनए कॉपीज ऑफ द वायरल आरएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में वायरल आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है by using reverse transcriptase enzyme. Antibiotics are produced by fungi and certain bacteria of group Actinomycetes. Which statement about bacteria is true? बैक्टीरिया के ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव मोर लिपर्स इन देयर सेल वॉल, यस इट इज ट्रू, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो लिपोपोलीसेकेराइड से कंपोज होती है। फंजाई विच काजेस थ्रश इन ह्यूमंस, अब ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, अब ये ओरल थ्रश भी हो सकता है, ये वेजिनल थ्रश भी हो सकता है, तो इसके लिए कैंडिडियासिस है। तो फंजाई विच काजेस थ्रश इन ह्यूमन इज द कैंडिडियासिस, कैंडिडा एल्बिकैन काज करता है और कैंडिडियासिस डिजीज का नाम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मेनली इन्फेक्टेड बाय एचआईवी, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि एचआईवी के जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते रहते हैं, ये रिमॉडल होकर पेश होते रहते हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मेनली इन्फेक्टेड बाय एचआईवी, तो एचआईवी हमेशा टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है।
Which one of the following antibiotic causes permanent discoloration of the teeth in young children if it is misused? टेट्रासाइक्लिन परमानेंट डिस्कोलरेशन करता है यंग चिल्ड्रन के टीथ की, अगर इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, इसका मिसयूज किया जाए. What are the sequence of steps in which bacteriophage attacks bacteria and injects its DNA? बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, और ये भी अक्सर और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो उसका नाम है बैक्टीरियोफेज. अब बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को अटैक करेगा, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. तो वो कौन से स्टेप्स हैं? तो वो स्टेप्स हैं, नंबर वन, पहले लैंड करेगा, फिर अपनी टेल को कंटेक्ट करेगा, फिर पेनिट्रेशन करेगा, और फिर अपने डीएनए को इंजेक्ट करेगा. तो लैंडिंग, टेल कंट्रैक्शन, पेनिट्रेशन एंड डीएनए इंजेक्शन. एथलीट फोर्ट इज अ डिजीज काज बाय, तो एथलीट फोर्ट ये फंगस की डिजीज है. HIV इज क्लासिफाइड एज, तो HIV कौन सा वायरस है? ये रेट्रोवायरस है. अब इसको रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें RNA से DNA बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है. Cyanobacteria are photoautotrophic bacteria. During unfavorable conditions, certain bacteria produces spores. And the rhizopus zygote forms temporary dormant thick walled resistant structure called the zygospores. Which of the following diseases can be prevented through vaccination? कौन सी डिजीज को हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं? जिसमें मीजल्स और मम्स आता है. मीजल्स, मम्स और साथ रूबेला, इन तीनों के लिए MMR वैक्सीन अवेलेबल है. और अक्सर बात ये भी पूछा जाता है कि MMR वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन? तो मीजल, मम्स एंड रूबेला. इसको ट्रिपलेट वैक्सीन कहते हैं. Newly produced cells in vivers which are identical in each other are known as clones. तो जो आइडेंटिकल सेल होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उनको हम कहते हैं क्लोन्स. तो प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज? कौन सी ब्लड बॉर्न डिजीज है? हेपेटाइटिस. The control of pests has traditionally meant regulation by natural enemies, predators, parasites, and pathogens. This type of control is known as the pesticide control. All viruses can reproduce within living organism only. So they are known as viruses. Living cell में grow करते हैं, viruses living cell में reproduce होते हैं, इसीलिए इनको obligate intracellular parasite कहते हैं. और यही viruses की definition है कि viruses are obligate intracellular parasites. Viruses cannot survive outside the host cell. Many bacteria are motile due to the presence of. तो बैक्टीरिया में जो मोटिलिटी के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो फ्लैजेला है. न्यूक्लियाइड इज अ स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन, तो न्यूक्लियाइड गोबलेट सेल में नहीं होता, क्योंकि गोबलेट सेल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. बायोबैक्टर, स्पायरोकीट्स और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों प्रोकैरियोट में, इनमें वो रीजन जहाँ पे इनका डीएनए होता है उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं. तो न्यूक्लियाइड इज a region of the nucleic acid or DNA in the prokaryote, not in the eukaryote. Goblet cell are the eukaryotes, क्योंकि इसमें फिर न्यूक्लियाइड नहीं होगा. Cell wall structure of a cell of unknown origin was studied and found to contain polysaccharide chain linked with a short chain of amino acids. What do you think it can be? तो अगर उसमें पॉलीसेकेराइड भी है, उसमें साथ अमीनो एसिड्स भी हैं, तो इसका मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन है, और पेप्टाइडोग्लाइकन इज द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. राइबोसोम प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. तो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो 70s होता है, और इसके फिर दो सब यूनिट होते हैं. लार्ज सब यूनिट जो 50s होता है, और स्मॉल सब यूनिट जो 30s होता है. अक्सर को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लार्ज सब यूनिट ऑफ द ribosome in prokaryote is 50s and the small subunit of ribosome in the prokaryote is the 30s. Functionally, mesosomes can be compared with, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेसोसोम्स को हम फंक्शन के लिहाज से कंपेयर कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो एटीपी प्रोडक्शन है, तो मेसोसोम भी एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करती है. Next MCQs है, students were asked to give a guess about unicellular organism with darkly stained nucleus. Which one of the following can be stayed away, excluded from the list? अब उन्होंने जो स्टूडेंट ने जब स्टैंड किया किसी भी
ऑर्गेनिज्म को तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिला, लेकिन उनको जो डायरेक्टली स्टैंड न्यूक्लियस मिला तो इसमें ये सारे होंगे, लेकिन एक नहीं होगा। लैक्टोबैसिलस में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट लैक न्यूक्लियस। तो पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा, इन तीनों के पास न्यूक्लियस होगा। बाइनिफिकेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन नॉट फाउंड इन। बाइनिफिकेशन किस में नहीं होती? बाइनिफिकेशन यूग्लिना में नहीं होगी। बाकी इकोलाई, सीडोमोनास और कैम्पाइलोबैक्टर इन सब में बाइनिफिकेशन होती है। In which one of the following shapes gut living symbiote Escherichia coli is found? तो Escherichia coli जो है वो rod शेप का बैक्टीरिया है। Which one of the following is non-cellular infectious entity? Herpes virus is non-cellular infectious entity क्योंकि ये acellular particles होते हैं और ये infection cause करते हैं। Viruses can reproduce, तो viruses can reproduce in bacterial cell। तो viruses बैक्टीरियल सेल में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल सेल में भी कर सकते हैं, प्लांट सेल में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि बैक्टीरियल सेल का है तो हम बैक्टीरियल सेल का ऑप्शन ठीक करेंगे। विदाउट इन्वेडिंग एनी सेल वायरसेस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बाय माइटोसिस और बाय मेयोसिस वायरसेस तो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वायरसेस आर acellular particles। The life cycle in which phages kills the bacteria is known as, तो वो लाइफ साइकिल जिसमें फेज बैक्टीरिया को किल करते हैं उसको हम लैक्टिक साइकिल कहते हैं। लैक्टिक साइकिल। Chitin, a chemical found in exoskeleton of arthropod, is also found in the cell wall of, तो chitin जो exoskeleton बनाता है arthropod का, तो ये cell wall of the fungi में भी मौजूद होती है। और अक्सर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम पहले भी रिपीट हो चुका है कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? काइटिन से मिलकर बनती है। व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ वायरसेस? तो वायरसेस का जो नॉर्मल साइज है वो 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर है। अरेंजमेंट ऑफ कोकस बैक्टीरिया इन चैन इज कॉल्ड, चैन में जब ऐसे होगा उसको हम स्टेप्टोकोकाई कहेंगे। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स टू फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की खासियत क्या है? लेस रिपल देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियाइड, वो रीजन जहां पे बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। माइक्रोहाइजिया एसोसिएशन इज प्रेजेंट इन, तो माइक्रोहाइजिया की जो एसोसिएशन है ये होती है फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। माइक्रोहाइजिया इज एन एसोसिएशन, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन जिनमें जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, तो ये फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इसको हम कहते हैं माइक्रोहाइजिया। फंजाई और ग्रीन एल्गी के दरमियान जो बनती है उसको हम लाइकेंस कहते हैं। Thank you so much. This is all about the previous year MCQs of the chapter acidular particles, prokaryotes, and the fungi. In the next lecture, we will discuss MCQs on bioenergetics.